हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्लेन की। उससे पहले हम लाइन की बात कर रहे थे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है प्लेन में हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी, लास्ट वीडियो में बात की थी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? इट मींस डिस्टेंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। क्लियर? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन डायरेक्शन। वो वेक्टर भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो हम आज इसी प्रकार से बात करेंगे। अब जरा देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है, स्पेस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। अगर मैं कहता हूं कि किसी वेक्टर या किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका प्लेन है, कोई भी वेक्टर है या ये कोई लाइन है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने भी प्लेन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यानी कितने प्लेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें? इनफाइनाइट प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहोगे जी क्या हम इनफाइनाइट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे? नो। अगर हम किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर बात कर रहे हैं सिर्फ, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। क्लियर? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कितने भी प्लेन हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इस वेक्टर की या इस डायरेक्शन की बात करें, ये डायरेक्शन दे रखा है, मान लीजिए कोई भी एल लाइन दे रखी है या एल वेक्टर दे रखा है, व्हाटएवर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन की बात करें तो उसमें आपका देखिए ये प्लेन भी परपेंडिकुलर आ रहा है, ये प्लेन भी परपेंडिकुलर आ रहा है, ये भी प्लेन परपेंडिकुलर आ रहा है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे तो यही प्लेन परपेंडिकुलर है, ये तो नहीं है दोनों। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे तो ये प्लेन परपेंडिकुलर, ये दोनों तो नहीं है, या और तो नहीं है। इसकी बात करें तो इस पे ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ना ये है ना कोई और है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी लाइन या किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट प्लेन होंगे, लेकिन उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उस पर सिर्फ हमारा एक ही प्लेन होगा। क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन वेक्टर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन वेक्टर। क्लियर? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। लेट अस सपोज यू आर गिवन अ पॉइंट ए, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू। इट मींस इस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट उस प्लेन में लाई करता है। क्लियर? और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान लीजिए कोई गिवन वेक्टर आपको दिया हुआ है एन वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एन। क्लियर? स्टूडेंट, यहां पे मान लिया हमने कि कोई ए पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो इसका मतलब हमारा जो ओ ए वेक्टर होगा कितना होगा? ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से काउंट होता है, ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं। क्लियर? एक चीज मैंने आपको याद होगा और बोला था कि जब भी हम लाइन या प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन और ऑन द लाइन, एंड वो जनरल पॉइंट हमारा क्या होता है स्टूडेंट? लेट अस सपोज हमने वो पी पॉइंट मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, मान लीजिए आर। वो जनरल पॉइंट वेक्टर हम क्या लेते हैं? हमेशा आर वेक्टर लेते हैं। क्लियर? अब ओपी वेक्टर कितना है हमारा? दैट इज आर वेक्टर। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एपी वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओपी वेक्टर हो गया, और एपी वेक्टर कितना होगा? यानी अगर हम ये कहें, ट्राइंगल लॉ से हम कह सकते हैं कितना? ओ ए प्लस एपी इज इक्वल टू ओपी कह सकते हैं हम यहां से।
OA प्लस AP इक्वल टू OP बाई ट्रायंगुलर लॉ। तो यहां से AP वेक्टर कितना आएगा, दैट इज OP माइनस OA। हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि AP वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OP माइनस OA आ गया, क्लियर। तो OP कितना है, दैट इज R वेक्टर, माइनस OA कितना है, दिस इज A वेक्टर। तो हमारा AP वेक्टर आ गया, क्लियर। अब A पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, P पॉइंट हमने प्लेन में कोई जनरल पॉइंट लिया है, तो AP वेक्टर कहां होगा, क्योंकि A भी प्लेन में है P भी प्लेन में है, तो इसका मतलब AP वेक्टर हमारा कहां होगा, प्लेन में होगा, क्लियर। अब AP प्लेन में है और N वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो हमारा AP वेक्टर होगा और N वेक्टर होगा वो हमारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि AP प्लेन में है और OP प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस AP का और इस OP का क्या हुआ, आपस में परपेंडिकुलर हो गए, क्लियर। तो इट मींस हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। AP कितना है, दैट इज R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्लियर। अब ये तो हुई हमारी वेक्टर फॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, R वेक्टर क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। क्यों है, क्योंकि आपको बताया था कि जब हम जनरल वेक्टर लेते हैं तो उसके पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y z लेते हैं, और A पॉइंट हमारा दिया हुआ है, गिवन है, तो इसका मतलब इसको हम x1 y1 और z1 मान लेते हैं। तो A वेक्टर कितना हो गया हमारा, x1i y1j प्लस z1k। और जो n वेक्टर है वो n वेक्टर क्या कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्शन को दिखाता है, और जब डायरेक्शन को दिखाता है कोई भी वेक्टर तो उसके i j k के कोएफिशिएंट को हम क्या मानते हैं, डायरेक्शन रेशियो, क्लियर। तो हमने लाइन में भी लिया था, अगर आपको याद हो कि b के पैरेलल है, यहां वहां b के पैरेलल था, यहां n के परपेंडिकुलर, तो दोनों ही डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, क्लियर। तो इट मींस ये n क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होंगे, n के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को शो करेंगे। तो वहां हमने स्मॉल abc लिया था, ai प्लस bj प्लस ck। यहां प्लेन है तो थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं, आप स्मॉल भी ले सकते हो एज यू लाइक, बट हम यहां कैपिटल ले लेते हैं। तो n वेक्टर हमारा क्या होगा, ai प्लस bj प्लस ck, क्लियर। अब इन तीनों की वैल्यू बस यहां पे रख दीजिए, हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। कितना आएगा, r माइनस a। तो r माइनस a का मतलब हुआ x माइनस x1 इंटू y प्लस y माइनस y1 इंटू j प्लस z माइनस z1 इंटू k, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा r माइनस a डॉट n, और n का मतलब कितना हो गया, ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो बस आ गया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको यहां मान लेते हैं इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगी हमारी किसकी, कैसी, कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन डायरेक्शन, यानी गिवन वेक्टर, क्लियर। तो चलिए इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल से ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल 17 है आपकी एक्सरसाइज में, आपकी बुक से ही। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 एंड -1। तो देखिए ये तो हमारा हो गया पॉइंट स्टूडेंट, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। तो इस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है,
और इसकी डायरेक्शन में है, जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है। तो इसका मतलब ए वेक्टर तो हमारा मिल गया कितना, 5i प्लस 2j माइनस 4k, क्लियर। और इसकी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमारा यहां से मिल गया n वेक्टर, तो ये हो गया आपका 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हुई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अभी आपको बताई थी। तो क्या हुआ, r माइनस a का मतलब क्या है, 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट n 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 0। यानी इसका, इस वेक्टर का r के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लिया और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बीच में जो साइन है माइनस वही रहेगा। तो बस ये हो गया r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो a1 a2 यानी 5 इंटू 2 प्लस b1 b2 यानी 2 इंटू 3 और प्लस c1 c2 यानी माइनस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k माइनस 5 2 जा 10 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k और माइनस 6 और 4 10 और 10 20 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई हमारी कैसी, वेक्टर फॉर्म, क्लियर। अब कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब r जो वेक्टर है हमारा जनरल पॉइंट है, और जनरल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, xi प्लस yj प्लस zk। तो यहां पे अगर मैं r के प्लेस पर xi yj zk रखता हूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालना है बस। तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। वो एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। मान लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 to 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 2 upon 3, y minus 4 upon 5, z minus 6 upon 7, क्लियर। अब देखिए यहां पे जो ये इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन, तो आप जानते हो कि लाइन की इक्वेशन का मतलब होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। यानी कार्टेशियन फॉर्म अगर ये होता है तो इसका मतलब a से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और b वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इसका मतलब ये होता है, क्लियर। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो इसका मतलब क्या है कि x1 y1 z1 से ये लाइन पास होती है और a b c इस वेक्टर की डायरेक्शन में है जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c है। तो यहां पे इस लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो इससे शो होगी। तो इसका मतलब अगर ये लाइन के परपेंडिकुलर है कोई प्लेन, तो इसका मतलब इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए यहां से किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ये प्लेन ए से, यानी i प्लस 2j प्लस 4k हो गया। और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर है। तो ये आपका n वेक्टर हो गया। n वेक्टर का मतलब 3i प्लस 5j प्लस 7k। बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन लगा दीजिए, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो कितना आएगा,
r माइनस ए का मतलब i प्लस 2j प्लस 4k और डॉट n यही आ गया आपका 3i प्लस 5j प्लस 7k इक्वल टू 0। बस डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए इसका। तो ये आ गया r डॉट 3i प्लस 5j प्लस 7k और माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 28 इक्वल टू 0। क्लियर? तो कितना आया r डॉट 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस कितना आया 38 और 3 41 इक्वल टू 0। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 7z माइनस 41 इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन वेक्टर। क्लियर? इसी प्रकार अगर सपोज यहां पे हम लाइन की जगह प्लेन ले लें कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल है। क्लियर? अगर प्लेन के पैरेलल होगा, कोई भी प्लेन की वो ले लें हम, मान लीजिए r डॉट 2i प्लस j प्लस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0 है। मान लीजिए कि इस प्लेन के पैरेलल है तो a वेक्टर तो हमारा यहीं से मिल जाएगा। ठीक है? और इस प्लेन के अगर पैरेलल है तो आप जानते हो कि ये जो वेक्टर होता है ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर है ये और इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका एन वेक्टर का काम करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट इस पर, तो देखिए ट्राई कीजिए, नहीं होंगे तो फिर हम आगे करेंगे। क्लियर? और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट।